ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 30 जनवरी 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत आज हम वीडियो के इस भाग में मेष राशि से कन्या राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे, साथ में संबंधित उपाय बताएंगे और हम आशा करते हैं कि आप संबंधित उपायों को करके इस हफ्ते अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। यह राशिफल 31 जनवरी 2021 से 6 फरवरी 2021 के बीच का बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि संख्या में है वह आपकी चंद्र कुंडली और आपकी राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया यह राशिफल आपके जीवन पर कम से कम 50 से 60% तक सटीक बैठेगा। अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन अपने बुद्धि बल से और अपनी संतान की मदद से सामाजिक जीवन में सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और ऐसा लगता है कि वे किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जिससे में आपको विद्या संबंधित और धन संबंधित लाभ मिल सकता है। स्त्री वर्ग से भी आपका समय मनोरंजन में व्यतीत होगा और उनसे आपको लाभ भी मिलता रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप घर से संबंधित और स्त्री वर्ग के ऊपर कुछ व्यय करते हुए या निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको स्वास्थ्य लाभ भी अवश्य मिलेगा। वैसे आपको अपने गुप्त शत्रुओं और विरोधियों से भी धन लाभ और मदद रूपी लाभ मिलता रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आपको अपने जीवन साथी से, अपने पार्टनर से और दैनिक रोजगार में आप कुछ अधिक एक्टिव रहेंगे और आपका लाभ यथासंभव बना रहेगा। इसी प्रकार आपको आपका पार्टनर और जीवन साथी भी आपको रोजगार में मदद देता हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार आप दोनों मिलकर कर्म क्षेत्र में शानदार कार्य करेंगे और लाभ और मान सम्मान प्राप्त करेंगे। तो सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप अपने घर से संबंधित किसी वस्तुओं की हानि से अपना बचाव करें, उनके प्रति सजग रहे। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि स्त्री वर्ग से भी कुछ तनाव मिल सकता है। आपकी रुचि आध्यात्मिक क्षेत्र में सक्रिय बनी रहेगी और आप गुप्त लाभ लेते हुए भी, विशेषकर जमीन जायदाद से संबंधित लाभ लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और चंदन और हल्दी का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। जी, राशि चक्र की चर्चा करने से पहले इस हफ्ते अर्थात 31 जनवरी से 6 फरवरी 2021 के बीच ग्रह गोचर क्या है इसका वर्णन करते हैं। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा सिंह राशि में, कन्या राशि में, तुला राशि में और सप्ताह के अंत में वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। सूर्य इस हफ्ते मकर राशि में संचार करेंगे। मंगल इस हफ्ते मेष राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस हफ्ते कुंभ राशि में संचार करेंगे और 4 फरवरी को वक्री रूप में ये मकर राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह मकर राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह इस हफ्ते मकर राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह भी इस हफ्ते मकर राशि में संचार करेंगे। राहु ग्रह वृषभ राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार करते रहेंगे। तो इस आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया जा रहा है। अब हम राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि अर्थात टॉरस की चर्चा करते हैं। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन आप अपने बंधुओं के संग जमीन जायदाद और आर्थिक विषयों के ऊपर कोई चर्चा कर सकते हैं और इस पर व्यस्त रह सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपको स्त्री वर्ग से किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपकी बुद्धि कुछ व्यापारिक प्रवृत्ति की रहेगी और आप संतान पक्ष के साथ मिलकर कर्म क्षेत्र में, विशेषकर विद्या क्षेत्र में और आर्थिक विषयों पर कुछ अधिक सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप अपने गुप्त शत्रुओं से, पड़ोसियों से अर्थ और
सहयोग लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा और भाग्य का भी लाभ आपको मिलता रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप और आपका जीवन साथी मिलकर दूर स्थान की किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं और जमीन जायदाद जैसे प्रश्नों को भी हल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन आप अपने बंधुओं के संग किसी यात्रा पर जा सकते हैं जहां आपको पराक्रम का भी शानदार लाभ मिलेगा। विशेषकर धन के क्षेत्र में ऐसा लगता है कि आपका कोई डूबा हुआ पैसा या गुप्त रूप से भी धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने घरेलू जीवन में कुछ व्यस्त रह सकते हैं, कर्म क्षेत्र में भी सक्रिय रह सकते हैं और अपनी रुचि के अनुसार किसी विषय पर अनुसंधान कर सकते हैं या आपकी रुचि आध्यात्मिक विषयों में भी रह सकती है। इसी प्रकार आपको इन क्षेत्रों में नाना प्रकार के लाभ और अनुभव देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आपकी बुद्धि उत्साह से भरपूर रहेगी। संतान पक्ष के साथ आप जमीन और जायदाद जैसे प्रश्नों के ऊपर वार्ता कर सकते हैं और उनसे लाभ ले सकते हैं और उससे संबंधित यात्रा पर भी जा सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आप अपने गुप्त सहयोगियों पड़ोसियों से भी आपको मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। विशेषकर कोई शारीरिक मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है और आपका स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए कर्क राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन आपका रुझान अपने परिवार पर और धन जैसे प्रश्नों पर कुछ अधिक लगा रहेगा। वैसे आपको अपने परिवार से और विशेषकर स्त्री वर्ग से पहले दिन आपको मदद मिलती रहेगी और ऐसा लगता है कि आप कोई दैनिक रोजगार संबंधी कार्य भी इस समय आरंभ कर सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने बंधुओं के संग अपनी मेहनत के बल पर किसी व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं और अपने मित्रों के संग भी किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं जहां आपको नाना प्रकार के लाभ देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आपका रुझान घरेलू परिस्थिति पर अपने वाहन के ऊपर कुछ अधिक रह सकता है और व्यवसाय में भी आपको अपने घर और परिवार की तरफ से कुछ मदद मिलेगी और ऐसा लगता है कि आप अपने किसी व्यवसाय पर निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आप अपने मित्रों के संग मनोरंजन जैसे कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं और संचार के साधनों से संबंधित वस्तुओं पर भी आपको लाभ और रुझान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि सप्ताह के अंतिम दिनों में आप अपने पेट संबंधी रोगों के प्रति सावधान अवश्य रहें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए सिंह राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन आप कुछ अधिक सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और ऐसा लगता है कि आपको दूर स्थानों से भी मान सम्मान मिलता हुआ या आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार जीवन साथी के साथ भी आप मनोरंजन जैसे कार्यों में कुछ अधिक व्यस्त रह सकते हैं। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपका रुझान अपने परिवार और आर्थिक विषयों पर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। आप धन का निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि आपको स्त्री वर्ग से धन लाभ और सलाह रूपी लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप पराक्रम संबंधी कार्यों में, कर्मों में और यात्राओं में कुछ अधिक व्यस्त रह सकते हैं और साहसी कार्य करते हुए आप जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों में आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और 6ठे दिन आप दूर स्थानों से संबंधित विशेषकर स्त्री वर्ग के प्रति घरेलू जीवन में आपको सावधानी अवश्य बनाए रखें। ऐसा लगता है कि उनसे आपको कुछ तनाव भी देखने को मिल सकता है। वैसे कर्म क्षेत्र में भी आपको सलाह दी जाती है कि आपको कोई धोखा आदि मिल सकता है, अतः आप उसके प्रति सचेत अवश्य रहें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन ऐसा लगता है कि आपकी बुद्धि कुछ भ्रमित होती हुई दिखाई दे रही है
और आप कोई गलत निर्णय लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि संतान पक्ष के साथ आप थोड़ा बहुत मतभेद रख सकते हैं और आपको उनके संबंधों के साथ कुछ हानि होती हुई भी दिखाई दे रही है। धन के मामले में भी आप कुछ सतर्कता बनाए रखें। ऐसा लगता है कि रोगों के ऊपर आपका कोई व्यय संभव है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको सलाह दी जाती है कि आप रोगों के प्रति सावधान बनाए रखें। वैसे आपका मूड कुछ चंचल रहेगा, आप चंचलता के मूड में भी रह सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में आप अपने मनोभावों के ऊपर अंकुश बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पाँचवें दिन सामाजिक क्षेत्र में आपको कुछ धन का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में ज़मीन जायदाद संबंधी जैसे कोई वार्ता हो सकती है और उसका समाधान भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप पराक्रम संबंधी कार्यों में कुछ अधिक सक्रिय रहेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि आप यात्रा पे तो अवश्य जा सकते हैं, लेकिन यात्रा में आपको कुछ कष्ट मिल सकता है, अतः आप सतर्क अवश्य बनाए रखें। वैसे आपको अपने बंधुओं से और रिश्तेदारों से भी सावधान अवश्य रहना चाहिए। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको अपने पेट संबंधी रोगों पर भी ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए यह हफ्ता कुछ सावधानी पूर्वक और धैर्य से चलने का है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते गणेश जी की निरंतर आराधना करनी चाहिए और बुध ग्रह के मंत्र ओम बुम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए इन उपायों को करके मेष राशि से कन्या राशि के जातक इस हफ्ते अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। जी।